सुप्रभात बच्चों। आज हम कविता पढ़ेंगे जिसका काव्य का नाम है सूरदास के पद। बराबर बच्चों, सूरदास के पद जिसके कवि सूरदास होती हैं। तो सूर का अर्थ है बच्चों अंधा, दास आने सेवक, यानी कि सूरदास जन्म से अंधे हुए या बाद में अंधे हुए, उसका सही उल्लेख मिल पाया नहीं है। अब कुछ लोगों का कहना है कि सूरदास जन्म से अंधे थे। किसी महान साहित्यकारों का कहना है कि सूरदास ने किसी सुंदर नायिका को देखा जिससे उनका मन उस तरफ आकर्षित हुआ, तो उन्होंने सुई लेकर के अपने आँखों को खोज लिया, अपनी आँखों में सुई को धंसा दिया जिससे वो अंधे हो गए। तो सूरदास हमारे हिंदी साहित्य जगत के दो महान ऐसे कवि हैं। एक हैं तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, और दूसरे हैं सूरदास जिन्होंने श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान गाया है। बच्चों, श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान तो अनेक कवि कवित्रियों ने उनकी महिमा के गुणगान गाए हैं, लेकिन सूरदास जैसे किसी अन्य कवि या कवित्रियों ने उनका वर्णन नहीं किया है। सूरदास की जो रचना है सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सागर जो सूरदास की जो कृति है, जो रचना है, उसके अंदर सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप से लेकर के कृष्ण लीलाओं तक का वर्णन किया है। वैसे ही रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने भी श्री राम के बाल कांड से लेकर के किष्किंधा कांड तक का वर्णन किया है। तुलसीदास ने जो उनकी बालकांड जो है श्री राम के बाल स्वरूप का, कि ठुमुक ठुमुक राम चलत बाजे पैजनिया, बराबर, तो वैसे ही सूरदास ने भी वर्णन किया है कि मैया मई कबहू बढ़ेंगी चोटी, यानी जब श्री कृष्ण बाल स्वरूप में थे तो उनके जो बड़े भाई बलराम को देख करके श्री कृष्ण को ऐसा अपनी माँ से कहते थे, माँ कि मेरे बाल कब बढ़ेंगे। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भगवान ने अपनी माँ यशोदा से शिकायत किया है, दाऊ मोही बहु खिझावत आने परेशान, दाऊ आने बड़ा भाई, तो ये मोल लियो है, मोल आने खरीदा है। यशोदा माँ नंद बाबा ने तुझे मोल लिया, तुझे खरीदा है, बराबर। तो यानी कि तू तो सांवला है। माँ यशोदा और नंद बाबा दोनों गोरे हैं। तो माँ यशोदा श्री कृष्ण भगवान को अपने गले से लगा के कहती है, ये तो बलराम पहले से ही क्या है, धूर्त है, धोखेबाज है, इसकी बातों में मत आना। मैं कसम खा के कहती हूँ तू मेरा ही क्या है, बेटा है, तू ही मेरा पुत्र है। यानी कि सूरदास ने माँ यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति जो वात्सल प्रेम है, जो एक अपनापन है, वो उन्होंने अपने काव्य में बखूबी से संवारा है। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सूरदास का जो काव्य है, बराबर, कि यहाँ पर कवि ने सूरदास महाकवि, सूरदास बराबर महान कवि, कि सूरदास जैसा किसी ने भी श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान नहीं गाया है। वैसे कहते हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण की क्या थी, प्रेम दीवानी थी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, लेकिन दोनों की चाहत में क्या है, बहुत अंतर है। सूरदास ने तो यहाँ तक कह डाला है कि खेलने के बहाने जब राधा श्री कृष्ण के घर आती है, कहती हैं
कि क्या कान्हा घर पे हैं और उस समय श्री कृष्ण भगवान किसी कारणवश अपनी माँ से क्या झगड़ा कर जैसे आम बच्चे करते हैं। लेकिन सूरदास इतना अच्छा लिखा है कि कोयल जैसी आवाज़ सुन करके कृष्ण अपनी माँ से झगड़ा छोड़ करके और दरवाजे पर आ जाते हैं। कहते हैं, माँ, कल मैं यमुना के किनारे गया था और घर आने का रास्ता भूल गया था। यही मेरा हाथ पकड़कर लेकर के आई। यहाँ देखेंगे कि एक तरफ उन्होंने क्या किया, राधा का परिचय भी करा दिया और दूसरी तरफ राधा की तारीफ भी कर दी कि यही मैं क्या यमुना के तट गया था और घर आने का रास्ता भूल गया था। बराबर। तो सूरदास ने कहा भी है कि श्री कृष्ण भगवान क्या हैं, गुणों के भंडार हैं। उनके गुणों को, उनकी महिमा को पहचानना बड़ा मुश्किल है। बराबर। देखते हैं यहाँ पर सूरदास का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार, यानी कुछ लोगों का मत है, यानी मानना है कि दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, यानी जगह का नाम है, गांव का नाम है। बराबर। कहाँ? मथुरा के निकट। कुछ लोगों का दिल्ली मानना है तो कुछ लोगों का मथुरा मानना। इनका जन्म अंध, यानी जन्म से अंधे होना भी क्या है, विवादास्पद है, यानी विवादों से घिरा हुआ है। कुछ जन्म से अंधे थे कि बाद में अंधे हुए, उसका कहीं उल्लेख पर मिला नहीं है। जितने साहित्य रचना पढ़ो सभी ने अपने अपने तरीके से अपना अपना अनुभव लिखा है। और फिर उन्होंने वल्लभाचार्य के गुरु, यानी बच्चों कि जिस तरह आपके गुरु आपको ज्ञान देते हैं, बराबर, तो उसी तरह आगे मार्ग में बढ़ने के लिए भी क्या गुरु की आवश्यकता होती है। तो सूरदास के जो गुरु थे कौन? वल्लभाचार्य। और इनकी प्रेरणा से श्रीनाथ मंदिर में श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त, अनन्य अनोखा, इनके जैसा कोई भक्त नहीं हुआ। यानी कि यहाँ बता रहे श्रीनाथ मंदिर में बच्चों आपको बताएंगे, जब सूरदास मंदिर में बैठ जाते थे और श्री कृष्ण भगवान का कहते हैं कि उनको श्रृंगार किया जाता था, उनको सजाया जाता था, तो सूरदास उस समय श्री कृष्ण भगवान के क्या पोशाक हैं, किस तरह से हैं, क्या भोग लगने वाला है, उन सभी को सूरदास काव्य के स्वरूप में गान करने लग जाते थे। वहाँ बैठे हुए मंदिर में भक्त जनों को लगता था कि शायद कोई सूरदास को आकर बता देता होगा कि आज भगवान के ऐसा भोग लगेगा, भगवान को इस तरह का वस्त्र पहनाए जाएंगे, और इस तो सूरदास उस तरह से काव्य बनाकर गाते थे। एक दिन तो भक्तों ने यहाँ तक ऐसा किया कि सूरदास को ले जाकर कमरे में बंद कर दिया, और जब भगवान का श्रृंगार हो गया, भगवान का भोग लग गया, और फिर कहते हैं कि अब बताओ कि भगवान का पोशाक कैसा है और भगवान के चरित्र का वर्णन कीजिए, उनके स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो सूरदास ने करना शुरू कर दिया, यानी सूरदास में ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजमान थे। आगे देखते हैं, वात्सल एवं श्रृंगार के वर्णन में अद्वितीय हैं। बराबर, कि यानी कि इनका वात्सल एवं श्रृंगार, इनके जो काव्य है प्रेम से भरपूर है, और इनकी जो रचनाएं हैं, शब्द जो हैं, शब्दों को ऐसा सजा के रखा, ऐसा वर्णन किया है, उसको पढ़ने से क्या अद्वितीय अनेक उसका इतना आनंद मिलता है कि मतलब कि कभी सोच भी नहीं सकते हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास के अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है कि सूरदास के जो पद यहाँ पर दिए हुए हैं, ये पता चलता है कि सूरदास भगवान के कितने करीब है, कितने निकट है, उसका परिचय यहाँ कर मिल रहा है। उनका मन
सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता है। बता रहे हैं कि श्री कृष्ण का मन, सूरदास का मन श्री कृष्ण के अलावा कहीं और उनका मन लगता नहीं है। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, बराबर। जिन आँखों ने, कौन सी आँखें? सूरदास की आँखों ने किसके दर्शन किए? कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण के, बराबर। कि कमल के समान जिनकी आँखें ऐसे प्रभु के दर्शन कर लिए, तो और देवों की आराधना कैसे कर सकते हैं? कि दूसरे देवों की तरफ मेरा ध्यान जाता नहीं है। आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है। अपने आराध्य देव का गुणगान, की महिमा को गुणगान सूरदास ने किया है। तो सूर दूसरे पद में कृष्ण का मनमोहक वर्णन, मनमोहना, मोहक ने मन को मोह लेने वाला, ऐसे काव्य की रचना सूरदास ने दूसरे पद में किया है। बालकृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालकृष्ण का मनोरम्य वर्णन है कि श्री कृष्ण भगवान जो बाल स्वरूप में है, वो कौन कौन सी चेष्टाएं, क्या क्या करते हैं, उनकी हरकतों को दूसरे पद में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो पहला जो पद है, तो इस कविता का पूरा सारांश इस तरह होगा बच्चों कि यहाँ कवि सूरदास ने 2 पद दिए हैं। पहले पद में श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा, और दूसरे पद में कि कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं, उसकी छवि, उसकी प्रतिमा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो कवि सूरदास कहते हैं कि मन जहाज का पक्षी, मन कैसा है? जहाज की तरह, जिस तरह जहाज आकाश में उड़ता रहता है, बराबर, पक्षियों की तरह। तो कह रहे हैं कि चारों तरफ क्या है? जल से घिरा हुआ जहाज, बराबर। वो पक्षी कहीं भी जाए, पर अंत में कहाँ आता है? अंत में वो जहाज पर ही आता है। उसी तरह श्री कृष्ण का आश्रय छोड़कर कवि का मन अन्य कहीं नहीं लगता है। अनेक कवि का मन मन रूपी जहाज पक्षी की तरह यहाँ वहाँ जाता है। अनेक देवी देवताओं के पास उनका मन जाता है, लेकिन उनका मन वहाँ लगता नहीं है, बराबर। और कह रहे हैं कि सूरदास ने मतलब कि सभी देवी देवताओं में श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम है। अनेक गंगा जल के समान जहाँ निर्मल हो, वही कमल रस के समान है। सूरदास का मन भौरे उस रस को छोड़ करके तो करेले का करीला कटीला, कि जो भौरा ने कमल के रस का रसपान कर लिया है, अगर उस भौरे को कांटे वाले रस का रसपान करने को मिले तो वह वहाँ नहीं जाएगा, बराबर। तो देखते हैं पहला जो पद यहाँ पर कवि ने, बराबर, सूरदास के जो पहले पद यहाँ पर हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर हम करते हैं। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरो मन अनंत, बराबर, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो। अनंत आने की दूसरी जगह, मन आने मन, पावे आने प्राप्त करना, बराबर। कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे मन को कहीं और दूसरी जगह सुख प्राप्त होता नहीं है। जैसे उड़ जहाज को पंक्षी, पंक्षी यानी पक्षी, बराबर। जैसे उड़ जहाज को पक्षी, कि मन रूपी जहाज, बराबर, मन रूपी जहाज क्या, वो पक्षी की तरह वो क्या, चारों ओर से वो जल में घिरा रहता और वो उड़ता है, बराबर। जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, कि मन रूपी जहाज के मन रूपी जब मन जो है वो जहाज की तरह क्या, आकाश में पक्षियों की तरह उड़ता रहता है। कभी मन यहाँ जाता है तो कभी मन वहाँ जाता है। आपने पक्षियों को देखा होगा, लेकिन कितनी भी ऊंचाई पर जहाज जाए, बराबर, लेकिन बाद में कहाँ आता है,
वो नीचे ही आता है। मन रूपी जहाज कहाँ, जहाज पर जहाँ हम शुरू करते हैं वहीं पर आकर के मन रुक जाता है, अंत में जहाज पर ही मन आ जाता है। बराबर। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। यहाँ ध्यान देंगे, कमल नयन यानी कमल के समान कौन, नयन नेत्र। कमल के समान किसके नेत्र हैं बच्चों, तो कमल के समान नेत्र वाले कौन, श्री कृष्ण भगवान। छाड़ी, छाड़ी यानी छोड़कर, महात्म यानी महानता। बराबर, कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कमल नयन के समान जिसके नेत्र, ऐसे श्री कृष्ण को महानता, ऐसे महान को छोड़ करके और देव को धावे, धावे यानी ध्यान करे, देव यानी देव, कि ऐसे कमल नेत्र वाले महान भगवान को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं का ध्यान नहीं कर सकता। मेरा मन अन्य देवी देवताओं में नहीं लगता है। जैसे परम गंगा को छाड़ी, बराबर, परम, परम माने श्रेष्ठ, गंग यानी गंगा, छाड़ यानी छोड़कर। बराबर, कि गंगा जैसे पवित्र पानी छोड़कर, प्यासो यानी प्यासा, दुर्मत, दुर्मत यानी मूर्ख, कूप यानी कुआं, खनावे यानी खुदवावे। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि जैसे गंगा जैसा श्रेष्ठ पानी जहाँ मिल रहा है तो मैं उसे पीऊँगा, और जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो गंगा जैसे पानी को छोड़कर क्या करेगा, वो कुआं खुदवाएगा। कुआं का पानी वो पीने, कुआं का पानी पीने के लिए वो क्या करेगा, कुआं खुदवाएगा। गंगा जैसा पवित्र पानी वो पिएगा नहीं। अब उसके बाद जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो। बराबर, जी है मधुकर, जी आने जिस, मधुकर आने भौरा, अम्बुज रस, अम्बुज रस आने कमल का रस, चाख्यो आने चख लिया। क्यों करील फल पावे, करीला ने एक तरह का कटीला पौधा, कि जिस भौरे ने, यहाँ ध्यान देंगे कि जिस भौरे ने कमल जैसे रस का रसपान कर लिया है, फिर उस भौरे को कांटेदार फल पसंद आएंगे नहीं। ओके, आगे। सूरदास प्रभु कामधेनु, काम आने कामना, धेनु आने गाय। बराबर, क्या, देवलोक की गाय जो सब इच्छाएं पूरी करती हैं। बराबर, बच्चों शायद आपको पता होगा कामधेनु कि जब देव दानों में युद्ध होता है तो राक्षस लोगों का ऐसा होता है कि भाई अब हम भी स्वर्ग में जाकर के रहें, और देव लोग बहुत रह लिए हैं, और दानों से देव लोग बहुत परेशान हो गए और यहाँ वहाँ भागने लगे, और एकाएक वहाँ पर एक गाय थी, और गाय में क्या, सभी देवता लोग समा गए, और जो दानव था वो सभी देवताओं को ढूंढ रहा, भाई ये लोग गए तो कहाँ गए। बराबर, जिसे कहा गया है कामधेनु ने कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय। ओके, तज यानी छोड़कर, छेरी यानी बकरी, दुहावे यानी दोहना। बराबर, कि जो सारी कामनाओं को पूरी करने वाली गाय है, इच्छाओं को पूरी करने वाली, तो फिर बकरी का दूध क्यों दुहावे, क्यों प्राप्त करे। बराबर, तो इस पूरे पैराग्राफ का कहने का तात्पर्य कवि का यह है। सूरदास जी इस पंक्ति में कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा मन है, मेरा मन प्रभु श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं उसे सुख शांति प्राप्त नहीं होता है। जैसे जहाज का पक्षी जहाज से उड़कर वापस फिर मन रूपी जहाज पर आ जाता है,
उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं की तरफ यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन फिर मेरा मन लौट कर कहाँ श्री कृष्ण के चरणों में आ जाता है। कमल नयन श्री कृष्ण का महिमा को छोड़कर मैं अन्य किसी देवी देवताओं का ध्यान भी नहीं कर सकता। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर वो अपनी प्यास बुझाने के लिए, बराबर, अपनी प्यास बुझाने के लिए फिर से कुआं खुदवाता है, तो कैसा व्यक्ति है? वो दुर्मित, वो मूर्ख के समान है। कवि कह रहे हैं कि जिस भौरे ने, बराबर, कमल के रस का रसपान कर लिया है, रस चख लिया है, तो फिर उस भौरे को कांटे वाले का, कांटेदार पौधे का उसे रस अच्छा नहीं लगेगा। सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु तो क्या है? कामधेनु के समान है। तो मैं मेरे प्रभु को छोड़ करके, बराबर, बकरी को कौन दुहेगा? बराबर, छेरी कौन दुहावे, बकरी को कौन दुहेगा? बच्चों, यहाँ पर इसकी पहले का भावार्थ यहाँ पर कंप्लीट हुआ, बराबर। तो आज अब दूसरा करने जा रहे हैं। दूसरी जो पंक्ति यहाँ पर देखते हैं, बराबर। दूसरा ऐसा है कि यहाँ पर देखेंगे कि शोभित कर नवनीत लिए, बराबर, शोभित कर नवनीत लिए, नवनीत, बराबर, नवनीत आने कर आने हाथ, नवनीत आने मक्खन, गुठुरन चलन रेणु तन मंडित। यहाँ श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन कवि कर रहे हैं, बराबर, कि श्री कृष्ण क्या अपने हाथों में क्या लिए हुए हैं? मक्खन। गुठुरन चलन, घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु, रेणुआ ने धूल, तनाने शरीर, बराबर, मंडित आने सुशोभित, मुख दधि लेप कियो, मुख आने मुंह, दधि आने दही, मक्खन, बराबर, दही। क्यों? अपने चेहरे पर क्या? दही का लेप किए हुए हैं, मक्खन का लेप उनके चेहरे पर लगा हुआ है। चारु कपोल, चारु आने सुंदर, कपोल आने गाल, लोल, लोल लोचन, लोल आने चंचल, लोचन आने आंखें, बराबर। गोरोचन तिलक दियो, यहाँ ध्यान देंगे, गोरोचन तिलक दियो, अन्य मस्तक पर क्या किया है? पीले रंग का तिलक किया हुआ है। कौन? श्री कृष्ण भगवान के मस्तक पर पीले रंग का तिलक है। फिर उसके बाद लट लटकिन, श्री कृष्ण के जो बाल हैं, लट आने लटे, बराबर, लटकिन आने श्री कृष्ण के जो बाल हैं वो क्या? कान के दोनों तरफ लटके हुए हैं। मन माने मानो, मत आने मस्त, मधुप घन, मधुप आने भौरा, मादक मधुप ही पियो, बराबर। तो यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि भौरे ने क्या किया है? मधु पीकर वो मदमस्त हुआ है। कठुला कंठ, बराबर, कठुला कंठ, कठुला ने चांदी का जो चौकेर माला होता है, बच्चों के गले में पहनाया जाता है, और धागे में उसको पिरो करके। तो कंठ आने गला, ब्रज, ब्रज आने क्या होगा बच्चों? ब्रज का मतलब कठोर, बराबर, ब्रज आने कठोर। के हरि नख, के हरि आने सिंह के, नख आने नाखून, राजत रुचिर यो, राजत आने सुशोभित, रुचिर आने सुंदर, ये आने हृदय पर, बराबर। कि श्री कृष्ण के गले में क्या है? चांदी के चौकेर माला है, और वो कैसा है? बहुत कठोर व्रज जैसा, और श्री कृष्ण और सिंह के नाखून जैसा।
और जो उनके हृदय पर क्या अति सुंदर सुशोभित अति सुंदर दिख रहा है। धन्य हो सुर एक पलो इह सुख का सत कल्प जिए। सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य हो कि 104 करोड़ों बराबर क्या कह रहे हैं पल यह सुख, ऐसा सुख मुझे प्राप्त हुआ है कि यह सुख मुझे 4,32,00,000 वर्ष तक भी यह सुख मुझे प्राप्त नहीं होगा जो मैंने यह सुख पल भर में प्राप्त किया है। यानी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के वर्णन में। तो इसके लिए हम बच्चों इसको फिर से शॉर्ट में देखते हैं। यहाँ पर इस कवि का पूरा कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के हाथ में मक्खन लिए हुए हैं, वो अति सुंदर लग रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान घुटनों के बल चल रहे हैं और उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख पर मक्खन और गाल उनके सुंदर नेत्र चंचल है और उनके माथे पर गोरोचन का क्या है तिलक लगा हुआ है और सिर के दोनों तरफ उनकी लटें लटकी हुई झूल रही है। ऐसा लगता है जैसे मस्त मधु पी करके मस्त भौरे के समानो लग रहे हैं। और उन्होंने गले में चांदी की चौकोर बराबर सिंह के नाखून की क्या माला उनके हृदय पर अति सुंदर दिख रही है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की छवि देखने का जो सुख जो आनंद एक पल के लिए मिल जाए तो फिर मेरा जीवन क्या है धन्य है और फिर मैं 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है। यानी कि 100 कल्प आने फिर मुझे 4,32,00,000 के समय तक जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर एक काव्य की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुई और आने वाले समय में इस काव्य के प्रश्नों की चर्चा करेंगे और आपको मैं शब्दार्थ लिख कर भेजूंगी दोनों विभाग के, तो आप लोग अपने नोट में लिख डालिए। धन्यवाद।